3 जनवरी 2026। आज है 3 जनवरी 2026 का करंट अफेयर करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख जो है ये नागेश कपूर बने हैं। कौन बने हैं? नागेश कपूर बने हैं। ये जो है नर्मदेश्वर तिवारी जो है इनके स्थान पर आए हैं। नागेश्वर कपूर, इसके पहले थे नर्मदेश्वर तिवारी, अब बन गए हैं नागेश कपूर। भारतीय वायुसेना की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। आगे है इसका पूर्ण गठन कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और इसका चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो है ये है अमरप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? अमरप्रीत सिंह है। आगे अब नियुक्ति से और क्वेश्चन करते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये संगीता बरुआ को बनाया गया है। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ये अभी बने हैं राजकुमार गोयल बने हैं। अगला है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने हैं संदीप प्रधान। अगला है नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं जस्टिस विक्रम नाथ। आगे है रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो यह है विश्वजीत सहाय। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी है शेख नासिर अल नोवैसी। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की प्रमुख जो बनी है शेख नासिर अल नोवैसी बनी है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कहता है भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को कितने किलोमीटर प्रति घंटा का परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से परीक्षण किया है। और ये जो है कोटा से नागदा रेलवे सेक्शन के बीच में इसका परीक्षण किया गया है। भारतीय रेलवे ने। आगे है यह ट्रेन जो है ये है स्वदेशी निर्मित ट्रेन है। अब ट्रेन से है तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और भी जैसे रेलवे बोर्ड सदस्य जो बने हैं ये अपर्णा गर्ग बने हैं। उसके बाद में है पहली बार वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चाइना में। वायरलेस रेल काफिले जो था इसका मतलब था कि जो लोहे वाला जो कपलिंग से जो जोड़ा जाता है ना डब्बा को, वहाँ पे वायरलेस से जुड़ा हुआ रहेगा, वही है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। अगला है एशिया का सबसे लंबा मालगाड़ी कौन है? तो रुद्रास्त्र। कौन है? रुद्रास्त्र। दुनिया का सबसे लंबी यात्री ट्रेन कौन है? तो स्विट्जरलैंड के है। और इसमें कितने डिब्बे हैं? 100 डब्बे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार शेयर अर्थ रिजर्व में सेकेंड स्थान पर कौन सा देश है? तो सेकेंड स्थान पर जो देश आया है ये भारत आया है। एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार रेयर अर्थ रिजर्व में भारत जो है ये सेकेंड नंबर पर आया है। और प्रथम स्थान पर है कौन? चाइना। प्रथम स्थान पर है चाइना। और भारत के पास जो है लगभग 6.9 मिलियन टन ये है। और ये जो है पूरे विश्व का लगभग 6 से 7% है। 2024 में लगभग 2900 टन उत्पादन किया था भारत ने। और ये है पूरे विश्व का 6 से 7%। आगे है कि महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत जो है कितने नंबर पर है? भारत 131 नंबर पर है। तो महिला के शांति और सुरक्षा इंडेक्स में भारत 131 पर है। और पहला स्थान पर है इसमें डेनमार्क। आगे है फोर्ब्स 30 लिस्ट में जगह बनाई है। तो फोर्ब्स 30 लिस्ट में जगह कौन बनाई है? अर्कीना गुप्ता जो है ये भारतीय मूल के हैं। तो इन्होंने
फोर्ब्स 30 में लिस्ट में जगह बनाई है। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? तो टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को किया है, यानी आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन बना है? तो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर जकार्ता, इंडोनेशिया में पड़ता है। तो जकार्ता बना है सबसे अधिक आबादी वाला। आगे है एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे नंबर पर कौन देश है? तो ये भारत है। और फर्स्ट नंबर पर अमेरिका और सेकेंड नंबर पर चाइना है। भारत थर्ड नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है ये काम्या कार्तिकेयन बनी है। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन बनी है। ये मात्र 17 वर्ष की है और ये मुंबई से बिलोंग करती है, मुंबई के रहने वाली है। और ये जो है साउथ पोल पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अब महिला से है तो महिला के और क्वेश्चन करते हैं। प्रथम महिला कौन कौन थी? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये आस्था पुनिया बनी है। अगला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है नईमा खातून। कौन बनी है? नईमा खातून। आगे है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है आरती सरीन। आगे है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है ये सुमन कुमारी बनी है। अगला है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है अनामिका राजीव बनी है। कौन बनी है? अनामिका राजीव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्रम संहिताओं के लिए केंद्र सरकार ने कितने नियम अधिसूचित किया है? तो श्रम संहिताओं के लिए केंद्र सरकार ने ये है जो 4 नियम अधिसूचित किए हैं और इसमें जो है 45 दिन के अंदर हितधारक आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि जो भी आपत्ति आपको है या फिर जो भी सुझाव देना चाहते हो 45 दिन के अंदर इसमें दे सकते हैं। आगे है कि मजदूरी संहिताएँ 2019 जैसे 4 गो था ना, 4 नियम अधिसूचित किया था। फर्स्ट नियम था मजदूरी संहिताएँ 2019। सेकेंड नियम जो था वो था औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और तीसरा नियम था सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और चौथा नियम था व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य संहिता 2020। ये चारों नियम को क्या किया? अधिसूचित किया गया है। आगे है कि इसमें जो है महिलाओं को समान वेतन देने का बात कहा गया है और 40 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी श्रमिक है उनको निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच करना है और ओवर टाइम के लिए मजदूरी जो है ये दुगना मिलना चाहिए। तो वही है कि ओवर टाइम के लिए दुगना वेतन का इस सब का सुझाव दिया है। आगे है कि समुद्री क्षेत्र से जुड़ी पहली गैर वित्तीय कंपनी कौन है जो ऋण वितरण सेवा शुरू किया? तो समुद्री क्षेत्र से जुड़ी पहली गैर वित्तीय कंपनी जो ऋण वितरण सेवा शुरू किया है ये है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन है? सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना जो हुआ था 2005 में किया गया था और ये जो है 4300 करोड़ रुपया का ऋण स्वीकृत किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो डीआरडीओ की स्थापना दिवस है जो 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1958 को, इसलिए 1 जनवरी को डीआरडीओ की स्थापना दिवस मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है?
तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के ये का नया महानिदेशक जो है बने हैं। इनका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किसको? राकेश अग्रवाल को। किसको दिया गया है? राकेश अग्रवाल को दिया गया है। अब एनआईए की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 2008 में और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। और ये क्या चीज़ पर काम करता है एनआईए? तो एनआईए जो है ये काम करता है, इसका काम है आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच करना, यानी जो भी आतंकवादी गतिविधि होता है उस पर नज़र रखना। और जैसे एक देश दूसरे देश अगर देश में आतंकवादी फैलाने का प्रयास करता है तो उस पर नज़र रखना। आगे है सीआरपीएफ के डीजी कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के डीजी कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ के डीजी कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रवीण कुमार। अगला है सीआईएसएफ के डीजी कौन बने हैं? तो ये बने हैं परवीर रंजन। सीआईएसएफ के परवीर रंजन। एनएसजी के डीजी कौन बने हैं? तो बी श्रीनिवासन। एनएसजी के डीजी बी श्रीनिवासन बने हैं। एसएसबी के डीजी कौन बने हैं? संजय सिंघल। एसएसबी के कौन बने हैं? संजय सिंघल। और आईटीबीपी के डीजी कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। आईटीबीपी के डीजी प्रवीण कुमार बने हैं। ये सब याद रखिएगा। आगे है किस दवाओं को 100 मिलीग्राम से ज़्यादा सेवन करने पर भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस दवाओं पर? तो ये है नीमोसुलाइड। कौन है? नीमोसुलाइड दवा है। इसके जो सेवन है वो 100 मिलीग्राम से ज़्यादा सेवन नहीं करना है। इससे ज़्यादा सेवन करने पर आपका लीवर एवं गुर्दे पर गंभीर असर पड़ेगा और ख़राब हो जाएगा। और नीमोसुलाइड दवा जो है ये नॉन स्टेरॉइडल सूजन रोधी दवा है। इसको ज़्यादा सेवन करने से लीवर में सूजन हो सकता है, गुर्दा में सूजन हो सकता है और ख़राब हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। 100 ग्राम से ज़्यादा सेवन करने पर प्रतिबंध लगाया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द ग्रेट सेक्शन हैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है उर्जित पटेल। कौन है? उर्जित पटेल। द ग्रेट सेक्शंस हैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल। आगे है डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुपम खैर ने लिखा है। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक किसने लिखा है? तो अनुपम खैर ने लिखा है। अगला है कि कॉल ऑफ द गिर। क्या है? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? तो ये लिखा है पारिमल नाथवानी। किसने लिखा है? पारिमल नाथवानी। अगला है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक है पंकज मिश्रा। अगला है स्पीकिंग विद नेचर। स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। आगे है आज का करेंट अफेयर समाप्त हो गया और आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। DRDO की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। कल का क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, 2 जनवरी का रिवीजन करेंगे। दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल कौन बनी है? यानी प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? तो ये बनी है जयश्री उल्लास। कौन बनी है? जयश्री उल्लास बनी है। ये इनका कुल संपत्ति है 50.170 करोड़ है। कितना है? 50.170 करोड़। अगला है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। अब 4.1 ट्रिलियन है भारत का, 4.1 ट्रिलियन है। इसी के साथ भारत चौथा नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर अमेरिका, दूसरा नंबर पर है चीन, तीसरा नंबर पर है जर्मनी और 4 पर अब भारत आ गया है जापान को पीछे छोड़कर, और जापान 5वां नंबर पर चला गया है। 2030 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जर्मनी को भी पछाड़ देगा भारत और तीसरा नंबर का बन जाएगा। आगे है डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है डेनमार्क। डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है।
अगला क्वेश्चन है कि सेकेंड 2 सेकेंड में 1 टन के वाहन को 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफलतापूर्वक किस देश ने चलाया है? तो ये चाइना ने चलाया है। बताइए, 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। भारत अभी 180 किलोमीटर की रफ्तार से परीक्षण कर रहा है। आगे है कि 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क किस देश ने समाप्त करेगा? तो किस देश समाप्त करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 1 जनवरी से भारतीय निर्यात पर जो सीमा लगता है उसको क्या करेगा? समाप्त कर देगा। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसी के तहत ये मतलब सीमा शुल्क हटाया जाएगा। आगे है कि भारतीय नौसेना का पोत कौंडिन्य, जिसका नाम क्या है? कौंडिन्य नाम है, यह किस देश की यात्रा पर निकला है? तो ये जो है ओमान की यात्रा पर निकला है। और ये जो है पोरबंदर जो है गुजरात में पड़ता है। यहाँ से अपना मतलब रास्ता जो है मतलब यहाँ से मतलब निकला है और ये ओमान तक जाएगा। उसके बाद अगला है कि वर्ल्ड ब्लिट्ज चैम्पियनशिप किसने जीता है? तो वर्ल्ड ब्लिट्ज चैम्पियनशिप जो है ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अगला है डोनाल्ड ट्रंप। अगला है डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने शांति पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये इजराइल ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने अभी शांति पुरस्कार दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप को फीफा का भी शांति पुरस्कार मिला है। आगे है अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन टू गोल्ड पहल जो है ये किस राज्य ने मंजूरी दिया है इसको? तो ग्रीन टू गोल्ड पहल जो है इस पर मंजूरी जो है ये हिमाचल प्रदेश ने दिया है। इसमें इसके ग्रीन टू गोल्ड पहल जो है इसके तहत जो है ये भांग की खेती को मंजूरी दिया गया है। किसको दिया गया है? भांग की खेती को मंजूरी दिया गया है। और ये जो भांग जो है एक नशीला पदार्थ है और इसको वहाँ पे मंजूरी दे दी गई है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है शेख खलीफा मेडिकल सिटी जो कहाँ है? अबू धाबी में है। इसने किस बीमारी के इलाज के लिए IT भीष्मा टीके का उपयोग किया है? तो शेख खलीफा मेडिकल सिटी जो है इसने IT भीष्मा टीके का उपयोग किया है। तो ये है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, क्या है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक प्रकार का रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, यानी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। तो इसी को मतलब इस बीमारी के इलाज के लिए IT भीष्मा टीके का उपयोग किया है। किसने? तो शेख खलीफा मेडिकल सिटी ने। और ये कहाँ है? शेख खलीफा मेडिकल सिटी जो है ये कहाँ है? तो ये अबू धाबी में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्कीमर पक्षी की प्रजाति को संरक्षण हेतु सरकार ने मंजूरी दी? तो देखिए ये तो है कौन है? स्कीमर पक्षी है। तो ये स्कीमर पक्षी जो है ये जो है गंगा के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये गंगा के तराई क्षेत्र में पाया जाता है और ये रेत की टीलों पर, यानी रेत के टीलों पर जो निचला हिस्सा होता है रेत, उसके टीलों पर ये अपना घोंसला बनाकर रहता है। और तो क्या होता है कि इसको ज़्यादा खतरा रहता है कि पानी आ जाएगा तो भी इसका घोंसला मतलब दहा जाएगा, मतलब इसमें पानी भर जाएगा और उसके बाद में और बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम उसको आता है। तो इसी के संरक्षण के लिए जो है भारत सरकार ने मंजूरी दिया है और ये पाया जाता है गंगा के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा पक्षी है? तो स्कीमर पक्षी है। उसके बाद में आज का करेंट अफेयर समाप्त हो गया। आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।